लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल। तमाम शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। कैप्टन फराज की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तदफीन में भी शिरकत की। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद की शादी 19 जून 2024 को होना थी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद कैप्टन फराज इलियास का खून रंग लाएगा। पाक फौज के हजारों शोहदा ने जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद की वारदा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। ऐलान किया कि कैप्टन फराज इलियास शहीद के गांव का मॉडल विलेज बनाया जाएगा। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के दीगर शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा। कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। शोहदा के जज्दे खाक के आबाई इलाकों को रवाना, पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाकिस्तान 120 रन नहीं बना सका, हिंदुस्तान से हार गया। भारतीय बॉलिंग ने काम दिखा दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर्स की कारकर्दगी से फायदा नहीं उठा सके। जीती बाजी भारत को प्लेट में रखकर दे दी। इमाद, इफ्तिखार और शादाब 20 रन नहीं बना सके। फुल टॉस पर आउट हो गए। रिजवान और बाबर भी नाकाम रहे। रिजवान की टेक्निक और क्रॉस शॉट का भरम भी खुल गया। उनसे बेहतर तो नसीम शाह रहा, जिसने चंद प्रॉपर शॉट्स भी मारे, 10 रन बनाए और हारने पर रोया भी। बाकी सब नॉर्मल रहे। कप्तान अंग्रेजी में आ का लाप करते हुए मुस्कुराते रहे। भारत से हारने के बाद नसीम शाह अश्कबार, शाहीन शाह अफरीदी ने दिलासा दिया। 3 भारतीय बल्लेबाजों का शिकार करने वाले पाकिस्तान के स्पीड स्टार नसीम शाह बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। नसीम शाह की तरह करोड़ों पाकिस्तानी बच्चे भी रो रहे थे। कुछ गेंदें बल्ले पर नहीं आई, आखिरी 10 ओवर खराब खेले। कप्तान बाबर आजम का बहाना, बोले हमारे बल्लेबाजों ने बहुत गेंदें ज़ाया की, जिससे प्रेशर बढ़ा। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स की वजह से नुकसान हुआ। विकेटें गिरने से हम पर दबाव आया। आइंदा 2 मैचों में अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की हार पर क्रिकेट फैंस बरहम, बोले कप्तान बाबर आजम को फारिग कर दिया जाए। टीम के खिलाड़ियों को घर भेजकर नई टीम बनाई जाए जिसे टेस्ट क्रिकेट का तजुर्बा हो। किसी ने कहा कि एक तरीका है जिससे पाकिस्तानी टीम हार नहीं सकती, इसे खेलने से रोक दिया जाए। कोई दिल जला बोला कि मैच हारने के लिए इमाद, इफ्तिखार और शादाब ने जान की बाजी लगा दी। कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। शेयर में पीसीबी मोहसिन नकवी गुफ्तगू का, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपनी सबसे कम दर्जा की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम नहीं होगी। अगर पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाए और आयरलैंड अमेरिका को हरा दे और इंडिया कनाडा को हरा दे तो पाकिस्तान रन रेट की बुनियाद पर आगे बढ़ सकता है। कौमी टीम के लिए अगर मगर का चक्कर अजाब बन गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी दौरान ट्रेडिंग 486 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 73,000 की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। अहम माशी अहदाफ का तयन किया जाएगा। कौंसिल अहम माशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान की मंजूरी देगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल सालाना प्लान बराए माली साल 2024-25 की भी मंजूरी देगी।
रवा माली साल माशी तरक्की में क्या खोया क्या पाया, इक्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। वज़ीर खजाना सर्वे के आम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक्तिसादी और सनअती तरक्की और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल न कर सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ न मिला। हुकूमत का आइंदा माली साल 12,900 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान। FBR टैक्स गुजारों पर बोझ डालकर महसूलात की वसूली के लिए तैयार। बजट में 2,000 अरब इजाफी रेवेन्यू के लिए टैक्स शरह में इजाफी की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स से तकरीबन 600 अरब रेवेन्यू मुतवक्के है। फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से तकरीबन 550 अरब इजाफी आमदन मुतवक्के है। ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के MNAs की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से अरकान कौमी असम्बली ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल शनाख्त बिस्मिल्लाह के नाम से हुई। वाक़या खासखेली गोट में पेश आया। मकतूल घर के बाहर खड़ा था। डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर गोली मार दी। अस्पताल ले जाया गया लेकिन जांबर ना हो सका। मकतूल लंडे की फैक्ट्री में ठेके पर काम करता था। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग, मरने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई। तमाम नोटिस और इंक्वायरी कमेटियां हवा में उड़ गई। वज़ीर आला पंजाब की आमद मुतवक्के। अस्पताल इंतजामिया की दौड़ें लग गई। पूरे वार्ड में रंग कर दिया गया। चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड को फंक्शनल कर दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज की नसीरात, रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 274 फ़लस्तीनी शहीद, 64 बच्चे शामिल, 700 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइली फ़ौज के अल-अक़सा अस्पताल के इतराफ़ पनाह गुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी। इसराइली ऑपरेशन में एक अमरीकी समेत 3 यरगमाली मारे गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 37,000 से बढ़ गई। 84,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। नेतन्याहू से इत्तलाफ। इसराइली काबीना के आम रुकन बेनी गार्डन्स हुकूमत से मुस्ताफ़ी। वज़ीर दिफा बेनी गार्डन्स गजा के लिए जंग के बाद मनसूबे को इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूर कराने में नाकामी के बाद काबीना से अलग हुए। हमास के खिलाफ जंग से 8 माह बाद इसराइली वज़ीर आज़म के लिए पहला सियासी धचका है। यूरोपियन इलेक्शंस में शिकस्त। फ्रांसीसी सदर का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान। इंतखाबात 30 जून को होंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। और पड़ोसी के तजस्सुस ने उसे खतरे में डाल दिया। हॉरर और सस्पेंस फिल्म द वॉचर्स का इंतजार खत्म हुआ। फिल्म 14 जून को रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।